नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुंभ लगन की कुंडली में यदि शनि प्रथम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कुंभ लगन की कुंडली में कुंभ राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर शुक्र तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, हमारे कांटेक्ट करने के लिए फेसबुक ग्रुप आदि मिल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। प्रथम भाव क्या बताता है दोस्तों? प्रथम भाव बात करता है हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी की, हमारा सोचने का नज़रिया, हमारा इनर लुक, हमारा आउटर लुक, सब कुछ काफ़ी हद तक लग्न पर डिपेंड करता है। हालांकि लग्न और राशि को मिलाकर देखा जाता है, लेकिन कई बार इसी भाव में जब चंद्रमा बैठ जाता है तो लग्न भी वही और राशि भी वही। तो याद रखिएगा हमारा मन मस्तिष्क कहाँ रहता है, हम दुनिया को कैसे किस नज़रिए से देखते हैं, वो पता लगता है हमारी राशि से। और दुनिया जो है वो हमें किस प्रकार से समझती है, दिखती है, वो पता लगता है लग्न से। याद रखिएगा, जैसे उदाहरण देकर बताते हैं, अगर मान लीजिए लग्न से एकादश भाव देखा बड़ा स्ट्रांग आ रहा है तो निश्चित रूप से संसार ये मानेगा कि आपके आय में कोई कमी नहीं और आपको आय के स्रोत होंगे भी। लेकिन अगर आपके चंद्र राशि से मान लीजिए चंद्रमा कहीं यहाँ कहीं बैठा है, यहाँ कहीं बैठा है, वहाँ से हमने देखा एकादश भाव में, वो एकादश भाव कमज़ोर अवस्था में, तो आप उस आय को कुछ मानेंगे ही नहीं। वाइस वर्सा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है कि यहाँ से देखा एकादश भाव ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं बन रहा था, लेकिन आपकी चंद्र कुंडली से जब उसको देखा एकादश भाव बनाकर तो वो बहुत मजबूत था। मतलब आप दुनिया चाहे उसको ज़्यादा अच्छा ना मान रही हो, लेकिन आपकी नज़र में, आपकी नज़रिए में आपके पास एक अच्छे इनकम सोर्सेज हैं। क्लियर? तो कुंभ लग्न वालों की पर्सनालिटी के बारे में हम ऑलरेडी जो लग्न की वीडियो है वो अपलोड कर चुके हैं कि कोई लग्न से हम कैसे पर्सनालिटी का अंदाज़ा लगाएंगे। अभी तो हम इस लग्न में शनि के बारे में जानना चाहते हैं। शनि इसके लग्नाधिपति हैं, शुभ माने जाएंगे। कुंभ लग्न वाले वैसे भी किसी के साथ वाद विवाद करने से बचते हैं। क्लियर होगा? कुंभ लग्न या कहें कुंभ राशि, क्लियर होगा? यहाँ पर अभी हम इसको कह रहे हैं कुंभ लग्न, अगर यहीं चंद्रमा बैठ जाता तो ये कुंभ लग्न एज वेल एज कुंभ राशि हो जाता। क्लियर होगा? और सभी से लाभ दृष्टि, मिलकर चलना, श्रम और रोजगार मंत्रालय वाली शनि की जो इमेज है वो हमें यहाँ दिखाई देती है। अनावश्यक क्रोध करने से कुंभ लग्न वाले बचते हैं एज कंपेयर टू मकर। मकर भी शनि की लॉर्डशिप में आता है, लेकिन मकर है शनि का एग्रेसिव रूप। आपको पता है मकर राशि फेवरेट राशि किसकी है? मंगल की, कमांडर इन चीफ की, तो वो एग्रेसिव है। लेकिन उसके मुकाबले कुंभ काफ़ी ज़्यादा पोलाइट माना जाता है। याद रखिएगा, अगर किसी की कुंडली में शनि पीड़ित है, बहुत कमज़ोर अवस्था में है, तो फिर कुंभ राशि की लॉर्डशिप हम राहु से देखते हैं। क्लियर हो गया? मान लीजिए शनि कहीं पीड़ित अवस्था में डेबिलिटेटेड होकर यहाँ बैठ जाते हैं और यहाँ पर उसका नीच भंग भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मेष राशि में शनि नीच के माने जाते हैं, और यहाँ पर राहु बैठ जाते हैं, तो फिर हम ये कहेंगे कि राहु की लॉर्डशिप में बैठा है राहु, अच्छे फल देगा राहु। क्लियर होगा? तो ध्यान रखना है हमें कि कब कब किस प्रकार से चीज़ों को समझना है। अभी फ़िलहाल प्रथम भाव हमारा शनि अपने घर में बैठे हुए हैं, तो आदमी का जो मन मस्तिष्क कर्म प्रधान जीवन होता है, मिलनसार, मिलकर चलना, कर्मण्यवादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचना, ये वाक्य इनका मूल वाक्य होता है। कर्म करते हैं और अगर इसको बहुत बढ़िया ढंग से निभाते हैं तो ये अपने उस कर्म योग जो भगवत गीता ने सिखाया वहाँ तक पाने में कामयाब भी हो जाते हैं। क्लियर होगा? इनफैक्ट कई मामले में आज हमें इस प्रकार के लग्न की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, भारी कमी है इस प्रकार के लग्न की, जो बेमतलब के वाद विवाद कर रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं लग्न से। उन लग्न को सीखना चाहिए कुंभ लग्न से।
वाद विवाद से बचकर भी काम में लगे रहना, और वो भी कब, जब लग्नाधिपति मजबूत अवस्था में। अभी तो प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, क्लियर हो गया। तो यहाँ बैठकर कर्मठ बनाते हैं जीवन को, और आपको पता है शनि मुख्य रूप से इनका जीवन जो है इसी के इर्द गिर्द घूमता है, कर्म प्रधान, और प्रजातंत्र की बात करना, सेवकों को ये लाइक करते हैं। इनके मतलब इनका जो व्यवहार रहेगा इस प्रकार का रहेगा कि इनके जो सेवक भी होंगे, इनके ग्रुप सी ग्रुप डी कर्मचारी, वो भी इनके साथ बड़े ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, क्लियर हो गया। अब यहाँ बैठकर शनि 12वें भाव को भी हैंडल करेंगे। तो जब 12वें भाव का स्वामी लग्न में आता है, इसका मतलब एजेंडा क्या है, फॉरेन लैंड। पूरा कहाँ हो रहा है, लग्न में। फॉरेन लैंड, आपके व्यय और आपका जीवन में मोक्षा की बात, वो सब यहाँ पूरा हो रहा है। मतलब जीवन में एक और कॉर्नर भी है जो हमारे लग्न से ही वो पूरा हो रहा है। मतलब आदमी को फॉरेन लैंड से कहीं ना कहीं अटैचमेंट रहता है विशेष। देखिए अगर लग्नाधिपति यहाँ जाता है फिर तो व्यक्ति इस विषय को वहाँ ले जाता है, अभी वहाँ वाला विषय यहाँ आ रहा है। अटैचमेंट रहता है बहुत ज़्यादा, उनके साथ कम्युनिकेशन रहता है। लेकिन ये लोग प्रायः विदेश में जाकर रहने की बात या उनके बारे में रहने के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करते। याद रखिए, क्योंकि विदेश से तो ये आया है, इस प्रकार की बात तो समझनी है इस चीज़ को। इनके मित्र वहाँ रहते हैं, ये घूमने फिरने भी जा सकते हैं, लेकिन ये सेटलमेंट की बात नहीं करेंगे। और अपने देश में इनको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि व्यय भाव का स्वामी लग्न में बैठा है मजबूत स्थिति में, तो व्यय के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके सारे खर्चे अपने आप मैनेज हो जाएंगे, क्लियर हो गया। काल पुरुष की कुंडली में ये लाभ स्थान भी माना जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति जब व्यय करते हैं तो उनको अपने आप ही जीवन में लाभ होता है, क्लियर होगा। कि जैसे हम देखते थे 11-12, तो यानी जब इसका स्वामी यहाँ बैठा है लेकिन अच्छी स्थिति में बैठा है, तो जितना व्यय करता है उतना ही ज़्यादा उसके जीवन में लाभ आता रहता है। याद रखिएगा, एक दृष्टि ये भी कह सकती है व्यय भाव से जीवन में बढ़ोतरी हो रही, क्योंकि इसका स्वामी अपने से 2 बैठा है, जो एसेट्स की रिप्रेजेंटेशन में होता है। 2 नंबर यानी हमारे स्थायी संपत्ति, उसमें बढ़ोतरी करवाने वाला होगा विदेश भूमि आपके समझदारी पूर्ण व्यय से। इनफैक्ट आपका व्यय समझदार पूर्ण ही होगा। हालांकि शनि की एग्रेसिव राशि है, लेकिन शनि इस राशि में बैठा है, तो जिस राशि में बैठा है उसका प्रभाव शनि के मूड पर ज़्यादा आता है, क्लियर होगा। तो शनि ज़्यादा फॉर्मल है, मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है शनि की, कुंभ राशि। मकर राशि में शनि कई मामले में, जैसे आपके कार्य क्षेत्र को टैकल करना हो तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई लाभ, किसी वस्तु से होने वाले लाभ, ज़्यादा प्रैक्टिकल बात करें तो कुंभ राशि या कुंभ लग्न मकर लग्न से ज़्यादा प्रैक्टिकल है। बेमतलब का एग्रेसिव होना, गुस्सा, इसको पसंद नहीं है। शनि की दृष्टि की बात कर लेते हैं। 1, 2, 3 शनि आपको पता है 3 दृष्टियां रखते हैं, 3, 7 और 10। तो पहली दृष्टि अच्छी नहीं है, शनि की नीच दृष्टि है। आपके पराक्रम को माने समाज में एक इमेज घटाएगा, रोष होता है। आपका पराक्रम गुस्सैल प्रवृत्ति का नेचर बना देता है। आप किसी काम को करने में अनावश्यक क्रोध करते हैं, जो आपके कार्य के यानी जो इनिशिएटिव आपके लिए वो अच्छे नहीं होते हैं। याद रखिएगा, मंगल की राशि है, मुख्य रूप से लेना देना मंगल का ही है, लेकिन शनि यहाँ दुश्मन है। और जब शनि नीच का होकर, डेबिलिटेटेड होकर बैठता है तो गुस्सा करता है आदमी, वो गुस्सा समाज में एक्सेप्ट नहीं होता है। और वाणी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मानी जाती है जब तक नीच भंग ना हो। यानी दृष्टि का नीच भंग कैसे, मंगल स्वग्रही हो जाए या मंगल लग्न और चंद्रमा से केंद्र में आ जाए, तो फिर आपको तृतीय भाव ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी कोशिश करें आदमी की अपनी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल, अपनी फॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कम से कम करें। ऐसे लोगों को कोई कनेक्टिविटी का कार्य करना ज़्यादा नहीं फलीभूत होगा। डिजिटल कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, ये पैसा डुबा देगा। और आपके ईसोफेगस, आहार नाल में भी दिक्कत हो सकती है, आपके सांस की नली में भी दिक्कत हो सकती है। जैसे अभी मैंने बताया कोरोना, कई वीडियो में बता चुका हूँ, कोरोना कोविड-19 में ज़्यादा लोग पीड़ित हुए जिसका तीसरा और चौथा भाव
इफेक्टेड रहा और बुध और चंद्रमा बुरी तरह पीड़ित रहे। क्योंकि आपको पता है तीसरा भाव आहार नाल सांस की नली रिप्रेजेंट करता है, 14 भाव फेफड़े और हृदय की बात करता है। और बुध आपको पता है काल पुरुष की कुंडली में बाय डिफॉल्ट तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। छठा भाव क्या बताता है? रोग व्याधि। तीसरा भाव सांस की नली, ये सब बातें बताता है। और बुध क्योंकि तंत्रिका तंत्र को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है, तो जो ब्रीदिंग एक्शन है, सांस लेने की प्रक्रिया है, वो भी कहीं ना कहीं तंत्रिका तंत्र के अधीन है। स्वायत्त माना जाता है। आपको पता है ऑटोनोमस सिस्टम के जरिए काम करता है। हमारा जो एएनएस है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के जरिए काम करता है अपने आप सो रहे हैं तभी भी आपको ध्यान तो है नहीं, फिर भी ये सांसें चल रही हैं। तो सांसें चलाना जाने अनजाने किसका काम है? बुध का। चंद्रमा हमें इमोशनली स्ट्रांग या वीक कर सकता है। तो अगर आपके इमोशनली बहुत वीकनेस आ गई है कि यार अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब चंद्रमा कमज़ोर है। और चंद्रमा कमज़ोर है तो ऐसी बीमारियां या किसी भी बीमारी में पार पाना मुश्किल हो जाता है। स्पेशली उन बीमारियों में जिसकी औषधि नहीं है, जैसे डेंगू में औषधि नहीं, एंटीबॉडी से इलाज होता है। तो आदमी को सेल्फ मोटिवेटेड की बहुत आवश्यकता होती है। जब तक व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेगा, इन बीमारियों में पार पाना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो तीसरा भाव अफेक्टेड है, तो इससे आपके कहीं कंधों में भी दिक्कत आ सकती है। कंधे की चोट शनि की दशा अंतरदशा महादशा में लग सकती है। क्लियर? और वाणी ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती, लोगों का मन दुखाने वाली, भाई बहनों के साथ ये अनावश्यक कलह या लड़ाई की बात करता है। मंगल अगर मजबूत है फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फिर वो नीच भंग हो जाएगा। लेकिन दृष्टि का प्रभाव पहले फेज में तो रहता ही रहता है। जब भी मैं कह रहा हूँ, कहीं भी मैं कह रहा हूँ नीच भंग, इसका मतलब पहला अटेम्प्ट नेगेटिव तो होगा ही, तभी तो शब्द आया है नीच का, नहीं तो नीच का कोई आवश्यकता ही नहीं थी। फिर शनि की 7वीं दृष्टि से ये आपके मैरिटल लाइफ को ज़्यादा अच्छा नहीं करता है, कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को डिससेटिस्फाई रखता है। सूर्य के प्रभाव में, यानी आपका पार्टनर जो होगा राजसी या कहें शाही विचारधाराओं वाला होगा। सूर्य अगर बहुत मजबूत स्थिति में है, एक्सेल्ड होकर तृतीय भाव में बैठ जाता है, तो आपका पार्टनर निश्चित रूप से एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता है। लेकिन उसके मुकाबले आप अपने आप को पता नहीं हीन समझते हैं, तो अपने पार्टनर से ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। क्लियर हो गया? और शनि की यहाँ पर अगर सूर्य यहाँ बैठ जाता है एक्सेल्ड करके, तो शनि की यहाँ भी दृष्टि आपके पार्टनर के संबंधों को भाई बहनों से भी तल्ख कर सकता है। शनि की ये दृष्टि सूर्य को यहाँ परेशान कर रहा है। क्लियर हो गया? यानी सूर्य पूरा भाई बहनों के साथ मिलकर चलने का काम करता है, लेकिन आपकी ये तीसरी दृष्टि सूर्य को परेशान करके भाई बहनों के भी पार्टनर से मिलने वाले सुख को कम कर देता है। क्लियर होगा? तो ये 7वां भाव हमारे इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन की भी बात करता है। तो अगर सूर्य कमज़ोर हो जाए बहुत ज़्यादा, इस कंडीशन में शरीर में जो हमारे गर्भाशय है और टेस्टिकल्स हैं, इन अंगों में दिक्कत आ सकती है। क्लियर हो गया? 7 के बाद 10, शनि की ये दृष्टि आपके स्टेटस को ज़्यादा मजबूती नहीं देगी। ध्यान रखिएगा, जो वृश्चिक राशि है ये कुछ जगह अच्छी मानी जाती है, जैसे अष्टम भाव में इन्वेस्टिगेट करना है, छुपी चीज़ों को खोलना, ओपन करना है। वृश्चिक राशि तो ठीक है, लेकिन इस पर शनि की दृष्टि ठीक नहीं है कर्म क्षेत्र में, क्योंकि कर्म क्षेत्र में आप इसको ओपन करते हैं और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। इसके जो भी जॉब प्रोफाइल होंगे, ज़्यादातर इन्वेस्टिगेट करना, ढूंढना, इस प्रकार के काम, कहीं ना कहीं मर्चेंट नेवी, लेकिन उस लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है आदमी, क्योंकि शनि की ये दृष्टि शत्रु भाव में है। क्लियर हो गया? ये कई जगह तो इसका फ़ायदा देखने के में मिलता है, लेकिन आपके सामाजिक यश को बढ़ा पाना, आपके जॉब करियर के सेटिस्फेक्शन लेवल को दे पाना संभव नहीं होता। जैसे 8वें भाव में क्या करता है? टेंशन तो बहुत देता है, लेकिन एक विशेष प्रकार का आदमी के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान डाल देता है। किसी को कही बोली बातें पूरी होने लग जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति सिद्ध है, लेकिन जीवन में मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा देता है। लेकिन कर्म क्षेत्र के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता है। क्लियर हो गया? ऑफिस एनवायरनमेंट में एक तनातनी का माहौल रहता है, जो एक हंसी खुशी का माहौल होना चाहिए, वो एक लड़ाई झगड़े जैसे माहौल में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुल मिला के शनि अपने भाव में लग्न में बैठकर अच्छा फल दे रहे हैं, लेकिन कुछ दृष्टियों से यहाँ दोष
दिखाई दे रहा है। अगर शनि का जो तीसरे भाव में नीच भंग हो रहा है दृष्टि का, तो फिर आपको ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब चीज़ें मैनेजेबल हैं। क्लियर हो गया? तो ये था शनि का प्रथम भाव या लग्न में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।